खिलाओ, चाहे वो तुम्हारे दरवाजे पर मांगने आया हो, या कुछ लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं लेकिन शर्म की वजह से तुमसे मांग नहीं पा रहे हैं, उनका पता लगाओ कि वो कौन है, उनको ढूंढो और पता लगाओ इन्होंने खाना खाया या नहीं, उनको अपने घर पे लाओ। तो शर्म लग रही है, आपको मालूम है कि वो लोग बड़े खुददार हैं, मांगेंगे नहीं लेकिन भूखे हैं, तो अपने घर से खाना ले जाकर उनके घर ले जाकर पहुंचाओ। अतिमुत्ताम, भूखों को खाना खिलाओ। वसलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो। आपको मालूम है ये मेरी खाला है, ये भांजा है, भांजा खाला से नाराज है, ये दोनों सगी बहनें आपस में नाराज हैं, ये फला गली का लड़का या फला हमारी गली के लड़के से नाराज है, ये रिश्तेदारियों में फर्क है। वसलुल अरहाम, तो तुम रिश्तेदारियों को जोड़ो, आपस में एक दूसरे के ताल्लुक को कायम करो। अल्लाह के नबी ने क्या जन्नत में जाने के उसूल और ज़ाब्ते बताए। अफ़शुस सलाम, सलाम फैलाओ, सलाम को आम करो। व अतिमुत ताआम, खाना खिलाओ भूखों को, चाहे वो मांगने वाले हो या बेचारे मारे शर्म के मांग न पा रहे हो, उनको खाना खिलाओ। वसलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो। जो भी एक दूसरे से कटा हुआ है, ये समाज और समाज के सरदार की ड्यूटी है, समाज के जिम्मेदार की ड्यूटी है कि वो उनके आपस में झगड़े को खत्म करके उनको मिलाए। और चौथी चीज बताई, वक़ूमू बिल्लैली वन्नासु नियाम। लोगों, जब सारी दुनिया ख्वाबे खरगोश में सो रही हो, जब सब खर्राटे लेकर मीठी मीठी नींद के मजे ले रहे हो और सब अपनी सख्त सर्दियों की रातों में अपने मुंह पर कंबल ढांक कर सो रहे हो, ऐसी ठंडी रात में उठकर वुजू बनाकर अपने घर के कोने में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत करो, क़याम करो, रात को जागो, नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो और कुरान की तिलावत करो। वक़ूमू बिल्लैल, रात के किसी हिस्से में उठो। वन्नासु नियाम, उस वक्त जब लोग सो रहे हो, जब सारी दुनिया नींद के मीठी नींद के मजे ले रही हो, उस वक्त अपने रब को मनाओ, उसके सामने तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, उठो नमाज पढ़ो, उठो इबादत करो, हाथ उठाओ, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, मग़फ़िरत मांगो, अपने आंखों से आंसुओं को गिराओ और रो रो कर अपने रब को मनाओ, रो रो कर अपने रब से तौबा करो। तुम ये चार काम अगर कर लोगे, अफ़शुस सलाम, फिर से सुनो, सलाम फैलाओ, वातिमुत ताआम, भूखे को खाना खिलाओ, रिश्तेदारियों को जोड़ो, और रात के तारीख हिस्से में जब पूरी दुनिया सो रही हो तो अकेले उठो और अल्लाह को याद करो, रो और गिड़गिड़ाओ। रात की तारीकी में कौन उठता है? रात में वही उठेगा जिसको घमंड नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है सारी दुनिया सो रही है, उसके अंदर दिखावा नहीं होगा। मौलाना जर्जीस रात की तारीकी में मस्जिद में आके नमाज पढ़ें तो दिखावा हो सकता है कि लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि देखो हम रात में तहज्जुद पढ़ते हैं, लेकिन घर के अंदर जब सारे लोग पूरा मोहल्ला सो रहा है लेकिन घर के अंदर हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो कौन जानता है कि हम रात को उठ के नमाज पढ़ रहे हैं। इसलिए फरमाया जब सारी दुनिया सो रही हो तो तुम उठो और घर के कोने में तुम नमाज पढ़ो, इबादत करो और दुआ, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे अंदर घमंड नहीं है, तकब्बुर नहीं है। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, अगर ये चार काम तुम कर लो तो तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे, सलामती के साथ तुम जन्नत में चले जाओगे। सलाम को फैलाओ, भूखों को खाना खिलाओ, ये याद होना चाहिए। कितनी अच्छी चीज़ें बताई हैं, ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं। और हम क्यों आए इस दुनिया के अंदर? उसी खोए हुए मकाम को, जिस मकाम से हमारे बाप आदम और हव्वा को निकाला गया, उस मकाम को दोबारा पाने के लिए अल्लाह ने यहाँ भेजा है। अब गलती यहाँ मत करना। तुम्हारे बाप आदम जन्नत में शैतान की बात मान चुके हैं, इधर भी शैतान तुम्हारा पीछा करेगा। अब इधर तुम उसकी बातों को रिजेक्ट करके, उसकी बातों को अपने पैरों से रौंद कर कुरान और हदीस की बात पर अमल करके उस खोए हुए मकाम को दोबारा पालो, इसलिए हमें भेजा गया है।